पेज नंबर 210 से जो स्टडी कर रहे थे, 210 नंबर पेज है। तो भाई अभी क्योंकि ये जो मिनिमम स्पीड है ये खत्म हो चुकी है, तो हम इससे नीचे भी गाड़ी चला सकते हैं और चाहे तो इससे ऊपर भी जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। सबसे पहला दमाना देखते हैं। कहता है, लिखा हुआ है, सन्याले रफिको रात, जो सिग्नल है हिंदी का, ये कहता है लाफी ने एंड हो गया दे उन प्रिस्क्रिप्शने, एक प्रिस्क्रिप्शन यानी जो ओब्लिगो है वो खत्म हो चुका है। दमाना सही है, जो प्रिस्क्रिप्शन था, जो ओब्लिगो था, वो खत्म हो चुका है। ये बात सही है भाई। ओब्लिगो खत्म हो गया या प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, एक ही बात है। प्रिस्क्रिप्शन और ओब्लिगो एक ही बात है, तो ये दमाना सही है। सिग्नल यही कहता है कि जो ओब्लिगो था वो फिने यानी एंड हो चुका है। दूसरा दमाना, segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है ला फिने एंड हो गया है। द लिमिट मिनिमम दी वेलोसिटी, जो मिनिमम स्पीड लिमिट थी वो खत्म हो चुकी है। ये भी दमाना सही है, मिनिमम स्पीड लिमिट हमारी जो है वो फिनिश हो चुकी है। segnale raffigurato indica che non sia più obbligo, अभी obbligo नहीं रहा circolare सर्कुलेट करना ad una velocità almeno pari, जो कम से कम बराबर हो। quella indicata, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दमाना सही है। अभी non sia più obbligo, अभी obbligo नहीं रहा कि हम कम से कम उस रफ्तार के साथ जाएं जो यहाँ पे नजर आ रही है, ये दमाना जो सही है। पहले obbligo था कि आपकी रफ्तार 30 के बराबर हो या इससे ऊपर हो, लेकिन अभी ये बराबर वाले जो शर्त थी वो खत्म हो चुकी है। अलमेनो पारी वाली, ये दमाना जो सही है। नेक्स्ट है, आगे कहते हैं segnale raffigurato consente, सिग्नल इजाजत देता है di circolare, आप सर्कुलेट कर सकते हो entro limiti massimo di velocità, मैक्सिमम स्पीड के साथ, विजेंती जो कि अप्लाई होती है पर कोला सरादा उस रोड के ऊपर। कहते हैं उस रोड के ऊपर जहां पे ये सिग्नल आएगा, फर्ज करो कि ये एक रोड के ऊपर लगा हुआ है जहां पे 30 की मिनिमम स्पीड जो खत्म हो चुकी है, तो हम यहाँ पे इससे ऊपर जो इस रोड की मैक्सिमम रफ्तार होगी, जिसका सिग्नल जो कुछ ऐसा होता है, फर्ज करो ये 90 की रफ्तार है, बोर्ड बना हुआ है मैक्सिमम लिमिट का, तो हम इस लिमिट के अंदर रह के जब ये सिग्नल आएगा गाड़ी जो चला सकते हैं, यानी मैक्सिमम रफ्तार के अंदर रह के गाड़ी चला सकते हैं। ये दमाना जो सही है, मैक्सिमम वेजेंट जो भलाई होती है उस रफ्तार के अंदर रह के गाड़ी जो चला सकते हैं। आगे कहते हैं segnale raffigurato consente, सिग्नल इजाजत देता है circolare सर्कुलेट करो वेलोचिता सुपरियोर, ज्यादा रफ्तार से अक्वेला इंडिकाता, जो यहाँ पे नजर आ रही है। कहता है जो यहाँ पे आपको रफ्तार नजर आ रही है ना, आप इससे ज्यादा की रफ्तार पे जा सकते हो, सुपरियोर जा सकते हो। तो भाई ये तो तुम्हारा सही है, हम इससे, ये तो सुपरियोर लिखा हुआ है ना, अभी तो फिनिश हो गया है, तो इससे पहले भी हम लोग सुपरियोर पे जा सकते थे। फिनिश होने से पहले जब ये स्पीड अप्लाई हो रही थी, जैसे पीछे सिग्नल आ रहा था यहाँ पे, और अभी खत्म हो गया, तब भी इसे सुपरियोर जो जा सकते हैं। तो ये दमाना सही है, सुपरियोर इससे पहले भी जा सकते थे, अभी भी जो वो जा सकते हैं। segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है लफीने एंड हो गया, द लिमिट मासिमा दी वेलोसिटी, कहता है मैक्सिमम लिमिट खत्म हो। भाई मासिमा थोड़ी खत्म हुई है, मिनिमा खत्म हुई है। जो मिनिमा थी ये खत्म हुई है। मासिमा का तो बोर्ड ऐसा होता है, उस इसके ऊपर थोड़ी क्रॉस लगा हुआ है, तो ये दमाना जो फाल्सो, मासिमा नहीं बल्कि मिनिमा जो स्पीड लिमिट है वो फाल्सो, वो जो खत्म जो हुई है। जब भी इस मिनिमम स्पीड लिमिट के बोर्ड के अंदर मासिमा का वर्ड आएगा ना, तो आप थोड़ा ध्यान करना कि अगर ये मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा है कि वो खत्म हो गई है या शुरू हो गई है, तो तुम्हारा जो वो गलत होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मासिमा वाले सारे गलत है, कुछ सही भी हैं, लेकिन आप इसका जो है वो ध्यान रखोगे। segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है la fine del divieto, ये दिवेतो खत्म हो गई है, di transito, गाड़ियों के चलने की, ai veicoli वो गाड़ियां con massa complessiva superiore 30 टन, जिनका वजन जो 30 टन के 30 टन जो वो उससे ज्यादा था, उनका आगे जाना मना था, वो पाबंदी खत्म हो गई है। भाई सिग्नल ये नहीं कहता था कि 30 टन टोनेलाते से यानी 30,000 किलोग्राम से जो ऊपर वाली गाड़ी वो आगे नहीं जा सकती। ये 30 टोनेलाते की पाबंदी तो है नहीं, यानी ये वजन के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो जब भी 30 टोनेलाते या फासला डिस्टेंसा की बात करे या लंबाई की बात करे, तो वो दमांद जो फाल्सो होंगे। जैसे यहाँ पे टोनेलाते की बात कर रहा है, ये गलत है। आगे फिर 30 टोनेलाते की बात कर रहा है, ये भी दमांदा जो फाल्सो है।
पढ़ते इसको कहते हैं segnale raffigurato vieta, मना है circolazione गाड़ियों का चलना ai veicoli वो गाड़ियां di massa superiore जिनका वजन ज्यादा होता है a 30 tonnellate 30 टन से ज्यादा, कहता है वो गाड़ियां जिनका वजन 30 टन से ज्यादा है वो आगे नहीं जा सकती। ये 30 टन वो भाई ऐसा सिग्नल होता है 30 टन वाला जो मना करता है वजन को। तो ये नहीं है, इसका वजन से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले भी कहा 30 tonnellate जब भी आएगा हमारे domande sempre जो है ये फाल्सो हुआ करेंगे, sempre फाल्सो है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है फिन द लिमिट द लुंगेसा, जो लंबाई है वो खत्म हो गई है, मासिमा जो मैक्सिमम लंबाई थी। द कॉम्प्लेसी, कॉम्प्लेसी बोलते हैं जिसमें कार और कार के पीछे जो है वो एक ट्राली लगी होती है, ऐसे कारों के पीछे ट्रालियां लगी होती है, इस सारी को जो है वो कॉम्प्लेसो बोलते हैं, ये एक कॉम्प्लेसो है। तो कहता है कार प्लस ट्राली का जो मैक्सिमम लंबाई थी वो लंबाई जो लिमिट दी लंबाई वो खत्म हो चुकी है। भाई एक सिग्नल आता है जिसमें लिखा होगा 10 मीटर, उसका मतलब है 10 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी आगे जा नहीं सकती, वो लंबाई का जो है वो बोर्ड है, वो दिवेतो के चैप्टर में आएगा। तो कहता है ये लंबाई की पाबंदी थी, 30 मीटर से लंबी गाड़ियां नहीं आगे जा सकती, अभी वो पाबंदी खत्म हो गई। तो गलत है, इसका लुंगेसा लंबाई से ताल्लुक नहीं है, जैसे 30 tonnellate से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे लंबाई से भी कोई ताल्लुक जो वो नहीं है। ऐसे ही distanza फासले से भी इस सिग्नल का जो ताल्लुक नहीं है। ये सारे तमाम ऐसे जो फाल्स होंगे, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo, वो सिग्नल कहता है जो ओब्लिगो वो खत्म हो गया, दी mantenere la distanza क्या फासला रखो, दी almeno 30 metri 30 मीटर का, दल veicolo उस गाड़ी के साथ के procede जो आगे जा रही है, अगली गाड़ी के साथ हमने 30 मीटर का फासला रखना था, 30 मीटर वो फासला जो है वो फिनिश हो चुका है। भाई गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता था कि आप ये फासला रखो, ये फासले का सिग्नल तो है ही नहीं। तो जब भी इस सिग्नल में डिस्टेंस की बात करें, 30 tonnellate की बात करें या लुंगेसा लंबाई की बात करें, ये सारे के सारे दवांदे जो फाल्सो होंगे। segnale raffigurato vieta, सिग्नल मना करता है di circolare सर्कुलेट करने से, गाड़ी चलाने से, di velocità di 30 की रफ्तार से। आप 30 की रफ्तार पे गाड़ी नहीं चला सकते, या तो तुत्ते जाओ या तो तू थले, दमांदा गलत है। 30 की रफ्तार पे गाड़ी चलाना ये मना नहीं है, हमारा दमांदा जो वो फाल्सो है। 30 की रफ्तार में हम पहले भी गाड़ी चला सकते थे, अभी भी चला सकते हैं, बल्कि अभी इससे ऊपर और इससे नीचे भी जैसे 29 की रफ्तार पे भी हम लोग जो गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट है 211 नंबर है 211। ये जो सिग्नल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक टायर के ऊपर चेन जो है वो लगा हुआ है। ये जो सिग्नल है ये हमें कहता है कि भाई हम लोग इस रोड के ऊपर अगर गाड़ी चलाएंगे तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी गाड़ी के ऊपर जो है उसके टायरों के ऊपर चेन लगाएं। चेन सर्दियों के अंदर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि गाड़ी जो बर्फ के अंदर स्लिप ना हो। यहाँ पे सिग्नल में चेन बना हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमें यही कहता है कि आपने चेन ही लगाना। चेन असल में सर्दी वाले टायरों को जो शो करता है। अगर हमने यहाँ पे गाड़ी चलानी है तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम सर्दी वाले जो टायर हैं उनका जो है वो इस्तेमाल करें। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ अभी जिस रोड के ऊपर ये आ सकता है। ओके, यहाँ पर देखें, ये जो रोड है यहाँ पे देखें सारा बर्फ जो पड़ी हुई है, और ये बर्फ वाला इलाका है। बर्फ वाले इलाके के अंदर ये वाला जो सिग्नल है, ये जो हमें साइड पे लगा हुआ नजर आ रहा है, ये हमें जो मिल सकता है, ये सिग्नल ओब्लिगो का है। ओब्लिगो का मतलब है ये भाई जरूरी है, आप ऐसा ही करोगे। कैसा क्या करना है कि आपके जो टायर हैं कार के वो सर्दी वाले होने चाहिए। टायर दो तरह के सीजन के लिहाज से नॉर्मली, एक है सर्दी वाले, दूसरे है गर्मी वाले। अभी आजकल गर्मी है तो गर्मियों में गर्मी वाले टायर जो चलाते हैं, सर्दी जब आ जाएगी तो सर्दी वाले टायर लगाएंगे। जब जहां पर यह सिग्नल होगा वहां पे हमारे लिए जरूरी होगा कि हम सर्दी वाले टायरों का इस्तेमाल करें। और अगर
मेरे पास गर्मी वाले टायर हैं, ये बर्फ पड़ी हुई है, तो सिग्नल मुझे कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, चेन चढ़ा सकते हो। मैं चेन का इस्तेमाल भी जो कर सकता हूँ, तो यहाँ तो गर्मी वाले टायरों पे चेन चला दो, चेन लगाओ, संगल सा होता है वो लगा लो, या आपके टायर जो सर्दी वाले होने चाहिए। अगर ना आपके पास चेन है ना सर्दी वाले टायर हैं, तो आप इससे आगे जो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ओब्लिगो का सिग्नल है, ओब्लिगो की बात मानना जरूरी है। तो अगर आप इस बात को नहीं मान सकते तो आगे जा ही नहीं सकते, इस रोड पे आप जो आगे नहीं जा सकते। भाई क्यों चेन का इस्तेमाल जरूरी? क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, सर्दी वाले टायर नहीं होंगे या चेन नहीं होंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप करेगी, वो आगे जाएगी नहीं, रास्ते से जो बाहर निकल जाया करेगी। तो यहाँ पे उसका चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मैंने अभी दो ऑप्शन आपको दी, मैंने कहा कि या तो सर्दी वाले जो टायर हैं उनका इस्तेमाल करो, या चेन वो लगाओ, और एक तीसरा भी है कि आप कील, कुछ जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना जहां पे ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पे लोग टायरों के वो टायर इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर कील लगे होते हैं। तो आप कीलों वाले जो जो टायर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये टायर ऐसे ही, आपने कभी फुटबॉल खेलने वाले लोगों के शूज देखे हैं, वो नीचे स्टड बने होते हैं, कील से बने होते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छी हो। सेम ऐसे ही टायरों के नीचे भी स्टड लगे होते हैं, लोहे के मेटालिक होते हैं, तो वो उनकी इस बर्फ वाले रोड के अंदर जो ग्रिप अच्छी हो जाती है। तो आप वो कीलों वाले टायरों का भी इस्तेमाल जो कर सकते हो। अगर ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप इस रोड के ऊपर आगे जो है वो नहीं जा सकते। सिंपल इतनी सी जो बात है। ओके, 211 नंबर पेज है। segnale di catene da neve, कतेने चेन को बोलते हैं, नेवे बर्फ को, बर्फ वाले जो चेन है ओब्लिगेटोरियो वो जरूरी है। ये सिग्नल का नाम है, सिग्नल कहता है चेन का इस्तेमाल जो जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप इस नाम पे या इस चेन के ऊपर ना जाओ, इसका मतलब है कि आप सर्दी वाले जो टायर है वो इस्तेमाल करो, या चेन लगाओ, या वो कील जिनके अंदर स्टड बने होते हैं उन टायरों का इस्तेमाल जो वो करोगे अगर यहाँ पर आगे जो जाना चाहते हो। सबसे पहला दमादा सेनियाले रफिगरा, तो ये जो सिग्नल है प्रेस्क्रिव, ये कहता है दी सर्कुलर, सर्कुलेट करो कौन कतेने चेन के साथ, पेनोमाटिci इनवर्नाली सर्दी वाले टायरों के साथ। तो दमादा सही है, या तो आप कतेने लगाओ, ओ का मतलब है या फिर, ये जो ओ है बीच में इसका मतलब है या फिर पेनोमाटिci टायर इस्तेमाल करो इनवर्नाली सर्दी वाले। तो दमादा सही है, दोनों ऑप्शन दे रहा है, यहाँ तक चेन इस्तेमाल करो या सर्दी वाले टायर, दमादा सही है। दूसरा segnale raffigurato indica, सिग्नल कहता है कि la circolazione, जो सर्कुलेशन जो ट्रैफिक है उसको ज्यादा होता है, consentita है किसको, सोलो कौन कहते हैं जिनके पास चेन है, या फिर pneumatici invernali सर्दी वाले टायर जिसके पास हैं वो आगे जाएगा। pneumatici टायरों को बोलते हैं, इन्वर्नाली सर्दी वाले टायर या चेन का है तो फिर आपको consentita है, इजाजत है, अदरवाइज आप आगे नहीं जा सकते। दमादा सही है। segnale raffigurato consente, सिग्नल इजाजत देता है, ट्रांजिट चलो सोलो आई veicoli, सिर्फ उन गाड़ियों को, muniti di catene जिनके पास चेन है, और pneumatici invernali या सर्दी वाले pneumatici हैं, टायर हैं, दमादा सही है, या तो catene लो या सर्दियां वाले टायर, तभी आपको आगे जाने की इजाजत है, ये दमादा सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है segnale raffigurato vieta transito ai veicoli, उन गाड़ियों का आगे चलना मना है, sprovvisti di catene जिसको चेन नहीं है, और pneumatici invernali है जिसके पास सर्दी वाले टायर नहीं है। दमादा सही है, जिसके पास सर्दी वाले टायर या चेन नहीं है वो आगे नहीं जा सकता, उसका आगे जाना जो वो मना है, ये दमादा सही है। sprovvisti भाई बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है senza, बिना, विदाउट, सेंसा कतेने या सेंसा सर्दी वाले टायरों के आप लोग आगे नहीं जा सकते, ये दमादा सही है। तो स्पोर्टिवी का मतलब है सेंसा यानी बिना। नेक्स्ट है segnale raffigurato presegnala, सिग्नल कहते हैं उन tratto di strada, ये रोड का टुकड़ा है, dove occorre जहां पर आपको चाहिए, procedere आगे जाओ, con particolare prudenza, आप particolare prudenza करके आगे जाओगे, ये दमादा सही है। सिग्नल यही कहता है कि ये रोड का टुकड़ा है जहां पर आपने प्रोचेद्रे आगे जाना है, con particolare prudenza, खास ध्यान देकर, prudenza का मतलब है ध्यान देना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ये दमादा सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है segnale raffigurato si trova, ये सिग्नल मिलेगा su strade un रोडों के ऊपर, che particolari condizioni sono innevate,
वो हास कंडीशन में यानी मौसम के अंदर सोनो इन्नेवात वहां पे नेवे यानी बर्फ होगी, और क्या चाहते हैं ग्याचो पड़ी होगी। ये दमांदा सही है। ये उन रोडों के ऊपर मिलेगा जहां पे या तो नेवे होती है या ग्याचो होती है। ये दमांदा सही है। नेवे उस बर्फ को बोलते हैं जो ऊपर से गिरती है सर्दियों में, सॉफ्ट नरम व्हाइट वाली बड़ी अच्छी सी, वो नेवे है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। और वो नेवे अगर पड़ी रहे कुछ दिनों बाद वो ग्याचो बन जाती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। या रोड के ऊपर कोई बर्फ ना हो तो ज्यादा ठंड में रोड जम जाते हैं। वो जो जम जाते हैं ना रोड्स को बोलते हैं स्त्राद है ग्याचा आते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहां पर कहता है वो ग्याचा तो रोडों के ऊपर या बर्फ वाली रोडों के ऊपर ये सिग्नल हमें मिलेगा। ये दमांदा जो सही है। अगर जैसे नापोली की तरफ वहां पे बर्फ नहीं पड़ती तो वहां पे चेन भी हम लोग जो नहीं लगाएंगे। ये बोर्ड भी हमें जो नहीं मिलेगा जो कहेगा भाई चेन लगाओ या सर्दी वाले टायरों का इस्तेमाल करो। तो ये सिर्फ वहां पे मिलेंगे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती है, जहां पे नेवे है या ग्याचो है। सेनियाली रफीगरातो विएता सिग्नल मना करता है सर्कुलेशन आगे जाने से। हाईवे गाड़ियों को मुनीति दी पनमाते जिनके पास टायर हैं उनका तेने चेन वाले कहते जिन्ना चेन चाड़े ना टायरों के उत्ते वो अगे नहीं जा सकते, उनका आगे जाना मना। भाई गलत है। सिग्नल उनको मना नहीं करता जिनके टायरों के ऊपर जो वो कत्तेने लगे हुए हैं, ये दमांदा जो फाल्सो है। बल्कि सिग्नल तो कहता है कि आप अपने टायरों के ऊपर जो है वो कत्तेने लगाओ, चेन लगाओ जब जो बर्फ होगी। नेक्स्ट है segnale raffigurato pre-segnala। ये सिग्नल प्रे प्रे का मतलब है पहले से, सेनियाला बताता है ये पहले से बताता है। ला प्रोग्रेसिवा नेक्स्ट आगे किलोमेट्री का किलोमीटर के अंदर फासला बताता है। ओल्ट्रे ला क्वाले जिसके बाद जो है ओब्लिगाटोरिया जरूरी होगा उजो डेले catene चेन का इस्तेमाल। कहता है यहाँ पे फासला लिखा हुआ है यानी 50 किलोमीटर, तो मतलब 50 किलोमीटर के बाद आगे जाके चेन का इस्तेमाल जो जरूरी होगा। अभी नहीं, गलत है भाई। ये कोई फासला नहीं बताता किलोमीटर के अंदर, बल्कि ये कहता है अभी इसके नीचे जहां भाई सिग्नल है, अगर इससे आपने आगे जाना है तो आपके लिए जरूरी है कि चेन हो आपके पास या सर्दी वाले टायर हो तो टायर हो। ये किलोमीटर में फासला नहीं बताता, ये दमांदा जो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे कहते हैं segnale raffigurato pre-segnala। ये सिग्नल कहते हैं प्रोग्रेसिव। भाई सॉरी ये तो हो गया। आगे कहते हैं कि segnale raffigurato vieta सिग्नल मना करता है सर्कुलेशन गाड़ियों के चलने से। मुनीति दी pneumatici जिनको टायर लगा हुआ, मुनीति मतलब लगा हुआ ना, वो गाड़ियां जिनको लगे हुए हैं टायर कौन स्पेसोर जिनका साइज मोटाई दल बाती ज्यादा उनकी गुड्डी की वो इन्फेरियोर है 3 मिलीमीटर से, वो आगे जो नहीं जा सकते उनको मना करा। भाई गलत है। जैसे हम नया जूता खरीदते हैं, मैं अपने लिए जूता खरीदता हूँ तो नया जूता जो है उसका नीचे बड़ा अच्छा डिजाइन बना होता है, और 6 महीने के बाद वो डिजाइन नीचे से खत्म हो चुका होता है, जूता एकदम प्लेन हो चुका होता है। तो वो जो जूते के नीचे डिजाइन होता है ना जो हमें स्लिप नहीं होने देता, जो कुछ अरसे बाद वो खत्म हो जाता है, जूता नीचे से गंजा हो जाता है, स्लिप करना शुरू कर देता है, उस नीचे वाले डिजाइन को बातीसरादा जो बोलते हैं। सेम ऐसे ही टायर के ऊपर भी यहाँ पे डिजाइन बना होता है, यही वजह कि वो स्लिप नहीं करता। जब टायर यूज हो जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, तो वो घिस जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, वो जो बातीसरादा वो जो डिजाइन है वो छोटा हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये उस डिजाइन के बारे में कह रहा है कि वो गाड़ियां जिनके टायरों का डिजाइन 3 मिलीमीटर से छोटा हो जाएगा यानी टायर ज्यादा खास जाएंगे वो आगे नहीं जा सकते। भाई गलत है। ये सिग्नल हमें टायरों की घिसाई के बारे में, उसके बातिस्त्रा उसके नीचे वाले डिजाइन के बारे में कुछ नहीं कहता, यानी टायर दे गुड्डी के बारे में नहीं दसदा। ये दमांदा जो फाल्सो लिखा हुआ है। segnale raffigurato obbliga सिग्नल लागू करता है togliere उतार दो la catene चेन per non rovinare asfalto ताकि रोड जो खराब ना कहंदा रोड ना किरे खराब हो जाए ता मत की करो जेड़े चेन है वो तोलियरे कर दो, वो उतार दो। भाई गलत है। सिग्नल ये नहीं कहता कि आप अपनी गाड़ी से टायरों से जो चेन है वो उतार दो, ये दमांदा जो गलत लिखा हुआ है। तोलियरे उतारने को, बल्कि ये कहता है चेन लगाओ, बर्फ पड़ी हुई है तो चेन लगाओ, चेन लगाने से गाड़ी की पकड़ ज्यादा हो जाती है, वो स्लिप नहीं करता। तो तोलिगरे यानी उतारना नहीं है चेन, ये उलट कह रहा है, इसलिए दमांदा जो फाल्सो। पर नॉन रोविनारे, रोविनारे होता है खराब करना, असफाल्तो रोड के अंदर रोड के खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, ता मत तुसी जड़ा चेन है वो ला दियो, ये गलत है। तारना नहीं बल्कि हमने चेन, और जो बर्फ पड़ी हो ना चेन लगाए तो रोड को कुछ नहीं होता। segnali raffigurati जो सिग्नल है कौन पनेलो इंटेग्राटिव उसके नीचे यहाँ पे पनेलो एक प्लेट ऐसे आ सकती है। इंदी काला दिस्तान से जिसमें फासला लिखा होगा उसमें लिखा होगा 50 मीटर।
Qui si trova, जहां पे हमें मिलेगा un'officina, एक वर्कशॉप, फिर मुंतारे ले catene चेन लगाने के लिए। कहते हैं इसके नीचे प्लेट आएगी जिसमें फासला लिखा होगा, भाई इतने फासले के बाद आगे आपको वर्कशॉप मिलेगी जहां पे जाके आप चेन जो लगा सकते हो। ये गलत है, ये कोई फासला नहीं बताती किसी भी तरह का, ना किसी ऑफिचिना यानी वर्कशॉप के बारे में बताती है। ये दमांदा जो फाल्सो है। भाई ये जो पेज है ये देखने में मुश्किल लग रहा है, वैसे है भी थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मैं आपको इसका ट्रिक भी बताता हूँ, इसको आप ट्रिक के साथ भी कर सकते हो। इसमें जितने भी दमांद में catene o pneumatici आएगा, catene o pneumatici, catene o pneumatici, pneumatici, catene o pneumatici, चौथे में भी आया, पांचवें में फिर शायद आ रहा है। ये सारे जो पहले चार दमांदे इनमें आया हुआ है, और ये catene और pneumatici वाला जितने भी दमांदे वो सारे के सारे सही हैं। इनके अलावा जितने भी दमंद में ये वर्ड नहीं आएगा वो फाल्स होना चाहिए, लेकिन दो दमंद को छोड़ के जो कि यहाँ पर हैं, जैसे ये वाला एक segnale raffigurato consente इजाजत देता है transito solo ai veicoli, सिर्फ उन गाड़ियों को munito di catene o pneumatici। भाई यहाँ पे तो आया हुआ है catene o pneumatici, यहाँ पर भी आया हुआ है, आगे जाके एक दमंदे आते हैं, दो हैं, ये वाले हैं। Segnale raffigurato presegnala un tratto di strada, ये वो रोड का टुकड़ा है, occorre procedere con prudenza, जहाँ पे prudenza से जाओ, ये दमांदा भी सही है। इसमें ये जो वो ट्रिक नहीं आया हुआ catene और pneumatici वाला, लेकिन ये फिर भी जो वो सही है। तो एक ये वाला जो दमांदा अभी पढ़ा प्रुडेंसे वाला, ये सही होगा। और इसके अलावा एक और है जिसमें कहता है si trova su strada in particolare condizioni sono innevate o ghiacciate, तो ये जो ghiacciate वाला है और ये जो प्रुडेंसे वाला दमांदा है, ये भी दोनों सही हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी catene pneumatici वाले वो सही हैं। इनके अलावा जितने बाकी दमांदे उनमें catene pneumatici नहीं आता, तो वो दमांदे जो फाल्सो होने चाहिए। आगे मुझे देख लेने दें। ओके, आगे नहीं आता, जैसे यहाँ पे pneumatici con catene लिखा हुआ है, लेकिन pneumatici o catene जो वो नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। catene o pneumatici ये वर्ड जो आना चाहिए, इससे आपको ये जो है ये इसको करना थोड़ा जो आसान हो जाएगा। लेकिन भाई आप कोशिश किया करो, ट्रिक के पीछे ना लगो, बल्कि खुद से जो है वो पढ़ के इसको जो वो हल करें।